Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खूब मस्त होंगे। सफलता का रहस्य है समय रहते अपनी गलतियों को पहचानना और उसमें सुधार करना। तो अगर आपको सफल होना है तो गलतियों को पहचानना भी होगा समय के साथ, और उन गलतियों को पहचान करके सुधार भी करना होगा। तब जाके आप फाइनली सफल हो पाएंगे। और सफल कोई एक दिन में नहीं होता मित्रों, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है, याद रखिएगा। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं जीके जीएस से जुड़ा हुआ 50 प्रश्न रहने वाला है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स हर जगह से क्वेश्चंस उठाया गया है। तो ये टेस्ट 1 है। इस टेस्ट 01 में आप सब पार्टिसिपेट करना। MCQs टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। लास्ट में आपको अपना स्कोर कार्ड बताना है कितने क्वेश्चंस सही गए हैं। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, होमगार्ड की, पुलिस की या PCS की, या फिर समीक्षा अधिकारी की, सहायक समीक्षा अधिकारी की, या फिर आप SSC, रेलवे, बैंक, कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, हर जगह जीके जीएस पूछा जाता है। तो जीएस का टेस्ट आप सब लास्ट में बताइएगा अपना स्कोर कार्ड। आइए क्लास पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, रमेश चंद्र मजूमदार जी, या फिर VR अम्बेडकर जी? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक का नाम आपसे पूछा गया मित्रों। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक BR अम्बेडकर साहब हैं। विकल्पों में डी विकल्प आपको राइट आंसर चुनना होगा। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? लखनऊ में, इलाहाबाद में, लाहौर में, या फिर कराची में? सभी विकल्पों पे आप गौर फरमाएंगे तो इलाहाबाद यहां पे राइट आंसर बनेगा। सी इज द राइट आंसर आपको चुनना होगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चले। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, S सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और HS ऑलकॉट का नाम आपके सामने दिया गया। होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं रहा है, उसका जो नाम होगा HS ऑलकॉट होगा। विकल्पों में डी विकल्प आपको राइट आंसर चुनना होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। आपसे पूछा गया, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस जी, प्यारे लाल जी, महादेव देसाई जी, या फिर वल्लभ भाई पटेल जी? आपसे पूछा गया नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन रहे मित्रों? विकल्पों पे आप गौर फरमाएंगे तो प्यारे लाल जी का नाम लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर आपका बैठेगा। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बारी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया, अंग्रेजों से समझौते का महत्व दिया, हिंसा के सीमित उपयोग को महत्व दिया, या फिर परंपरागत कार्यक्रम को महत्व दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने जिसको ज्यादा महत्व दिया वो रचनात्मक कार्यक्रम रहा। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर लगाओ। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? दुर्गेश नंदिनी, पोस्टमास्टर, आनंद मठ और देवी चौधरानी का विकल्प आपके सामने दिया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी रचना नहीं है मित्रों? विकल्पों पे गौर फरमाएंगे तो पोस्ट मास्टर सही जवाब बैठेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? सत्येंद्र नाथ बोस जी, दादा भाई नेरोजी जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, या फिर फिरोज शाह मेहता जी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ऐसा प्रस्ताव रखा था। विकल्पों में बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेर शाह, या फिर बाबर? दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला जो पहला शासक बनेगा वो अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प आपको राइट आंसर चुनना है।
अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रामपा विद्रोह से संबंधित है? बिरसा मुंडा है, अलूरी सीताराम राजू है, कुशल कुंवर है और मंगल पांडे का नाम आपके सामने दिया गया। रामपा विद्रोह से संबंध है, उसका नाम उसका होता है अल्लूरी सीताराम राजू। विकल्पों में सी विकल्प आपको राइट आंसर चुन लेना है। अगला क्वेश्चन से 10 नंबर पढ़ा जाए मित्रों, तो पांगल पंथ की स्थापना किसने की थी? पांगल पंथ की स्थापना बुल्ले शाह ने की, यादवेंद्र सिंह ने की, करम शाह ने की या फिर स्वामी सहजानंद ने की है? पागल पंथ की स्थापना की अगर बात आती है, राइट आंसर आपका करम शाह बैठता है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 11 की बारी है। पूछ लिया गया पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या रहा? उसकी घुड़सवारी वाली सेना, तुगलुका नामक पद्धति या फिर उसकी सैन्य कुशलता या फिर अफगानों की आपसी फूट? आपसे पूछा गया पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मेन रीजन क्या रहा मित्रों? तो उसका जो तुलुगमा नामक पद्धति यूज किया था वो रहा। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आएगा, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? मलिक उल सर्क ने की, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह ने की, हुसैन शाह सरकी ने की या फिर फिरोज शाह तुगलक ने की है? सरकी राजवंश, जौनपुर में सरकी राजवंश को एस्टेब्लिश करने का काम मलिक उल सर्क का रहा है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर लगाएंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 13 नंबर पढ़ा जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शव प्राप्त हुए हैं मालवा संस्कृति से, कायथा संस्कृति से, जारवे संस्कृति से या फिर आहार संस्कृति से? ज्यादा संख्या में दफनाए गए बच्चों के जो शवाधान प्राप्त हुए कहां मिले हैं? वो जारवे संस्कृति से। विकल्पों में बी विकल्प आप राइट आंसर चुनो। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आएगा, पूछा गया भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थिनन का रहा है, कुषाण का रहा है, हिंदू यूनानी का रहा या फिर गुप्त का रहा? भागवत संप्रदाय के विकास में मैक्सिमम योगदान किसका रहा मित्रों? तो मैक्सिमम योगदान गुप्त नरेशों का रहा है। विकल्पों में गुप्त राइट आंसर्स लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पढ़ लिया जाए। पूछ लिया गया धार्मिक स्तूप कहां स्थित है? आगरा में है, जौनपुर में है, मिर्जापुर में है या फिर सारनाथ में है? धार्मिक स्तूप के लोकेशन की अगर बात आती है मित्रों, सारनाथ से जवाब बैठता है, डी इज द राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आएगा, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है या फिर मोहम्मद बिन तुगलक है? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार करने वाला काम अलाउद्दीन खिलजी का रहा है। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 17 नंबर पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 17 की बारी है। पूछ लिया गया यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, काला सागर, प्रशांत महासागर या फिर कैस्पियन सागर? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर अलग करता है मित्रों? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर अलग करता है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। शिवालिक और शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है मध्य भूमि स्थिति का, गिरिपद स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का या फिर इनमें से सभी का? शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र जो उदाहरण है, किसका उदाहरण है मित्रों? गिरिपद स्थिति का उदाहरण है। विकल्पों में सी विकल्प आप राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर पढ़ा जाएगा। प्रश्न संख्या 19 की बारी है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? विकल्पों में क्षुद्र ग्रह है, निहारिका है और धूमकेतु का नाम दिया गया। कौन सा सौर परिवार से संबंध ही नहीं रखता है? तो निहारिका का संबंध सौर परिवार से नहीं है। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आएगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है, ये कूट वाले क्वेश्चन हैं, इनको चारों विकल्पों में आपको एकदम फिट बिठाना होता है। ये आपके संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है, अनुच्छेद का क्रम दिया गया। अनुच्छेद 26 की बात आती है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 98 की अगर बात आती है मित्रों, संसद सचिवालय की बात करता है। और अनुच्छेद 239 की अगर बात आती है, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन की बात करता है। अब आपको एबीसीडी को क्रम में मिलान करना है कि किसमें सही बैठ रहा है। तो फर्स्ट विकल्प आपका एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, ए इज द राइट आंसर यहां पे चुन लेना है। आगे चला जाए, 21 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? नागरिकों की शिकायतें, विधि निर्माण, आर्थिक मामले या फिर कार्मिक मामले?
निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पे नियंत्रण नहीं होता है? तो नियंत्रण नागरिकों की शिकायतों पे नहीं है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आएगा। फिर से कूट में क्वेश्चंस दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। सभी विकल्पों पे गौर करो, फिर बताओ कौन कौन सा गलत है। मौलिक अधिकार पर संविधान के भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पे आधारित है, यह सही है। पूछा गया गलत कौन कौन सा है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार या मूलभूत अधिकार दिया गया, नहीं, ये गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ऐसा भी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो गलत कौन सा है? बी, सी और डी है। बी, सी, डी किसमें है? केवल डी विकल्प में दिया गया। आप राइट आंसर से डी के साथ गोला भरिएगा। आगे चला जाएगा। आपका 23 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, पूछ लिया गया वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है? 14 वर्ष तक के बच्चों के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहा है, सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन की बात कर रहा है, आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास की बात कर रहा है, या फिर भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था का बात कर रहा है। 2011 के भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध कौन से विषय से है? तो ये सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन से बात करता है। विकल्पों में आपको राइट आंसर बी के साथ चुनना होगा। आगे चला जाएगा। 24 नंबर आता है, आपसे पूछ लिया गया भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक का विस्तार कानून का पारित किया गया। पंचायत प्रावधान 1992 में आया, 1996 में आया, 1994 में आया या फिर 1999 में आया? भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कब पारित किया गया मित्रों? तो पंचायत प्रावधान आपका 1996 में पारित किया गया है। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आता है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक डॉट डॉट है। क्या है पीडीआई? व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान है। पीडीआई इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान है। पीडीआई व्यक्तिगत आय माइनस गैर कर भुगतान है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या होती है? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय में व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर भुगतान किया जाता है और उसी में से फिर गैर कर भुगतान भी किया जाता है, वो पीडीआई होती है। विकल्पों में भी विकल्प आपको राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आएगा, पूछ लिया गया शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह एक द्रव्य है, अत्यंत वाष्पशील है, पारदर्शी है या फिर सुचालक है। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है, क्यों? क्योंकि वो अत्यंत वाष्पशील है। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर पढ़ा जाएगा, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब तापमान परिवर्तित होता है, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है, या फिर ऊष्मा का प्रवाह जल वाष्प पे जल की ओर होता है। जब जल वाष्पशील में परिवर्तित होता है तब कौन सी घटना होती है? वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा, पूछा गया हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का %% ग्रहण करते हैं और उससे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितना परसेंट? 2%, 5%, 1% या फिर 10%? कितना परसेंट ग्रहण करते हैं? तो 1%। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। विकल्पों में भी विकल्प राइट आंसर चुन लो। 29 नंबर क्वेश्चंस फिर से आपसे दे दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चंस आपको मिलान करना है, धातु और संबंधित रोग दे दिए गए हैं, विकल्पों में आपको एकदम फिट बिठाना है। आर्सेनिक की बात आती है, फेफड़े का कैंसर होता है। कैडमियम की अगर बात आती है, हड्डियों की कमजोरी। पॉलीविनाइल क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं मित्रों, श्वसन तंत्र संबंधित है। और जब वेरियम की बात आती है, मस्तिष्क सूजन का संबंध है। तो आप जो यहां राइट आंसर चुन पाएंगे वो कौन सा चुन पाएंगे? डी विकल्प राइट आंसर चुन पाएंगे। डी इज द राइट आंसर चुन लो। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, बहुत प्यारा प्रश्न है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है जल अपघटन, हाइड्रोजोनीकरण, साबुनीकरण या फिर एस्टेरीकरण। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है?
स्थिरीकरण कहलाती है। विकल्पों में डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर चुन लेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर के रखा जाता है वैन डर वाल्स बलों द्वारा, आयनी आबंध द्वारा, धात्विक आबंध द्वारा या फिर सहसंयोजी आबंध द्वारा। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर के रखा जाता है, काहे रखा जाता है? वैन डर वाल्स बलों द्वारा। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। भूरी वायु बनाने से संबंधित है, कौन है मित्रों? तो सल्फर डाइऑक्साइड सही जवाब बैठेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आएगा, पूछ लिया गया किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक या फिर संयोजी ऊतक? सही जवाब उपकला ऊतक लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए, पूछा गया मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? प्रतिजीवाणु कारक के रूप में, एमाइलेज के रूप में, जाइमोज के रूप में या फिर लाइपेज के रूप में? घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है मित्रों? तो लाइसोजाइम प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। 35 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, पूछा गया पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पे निर्भर करता है? परासरणीयता पे, वाष्पोत्सर्जन पे, स्फीति दाब पे या फिर निस्यंदन पे? आपसे पूछा गया पौधे में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पे निर्भर करता है? तो उसका निर्भर करना होता है स्फीति दाब पे। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर बैठेगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा, पूछा गया निम्न में कौन फूल का एक अंश या भाग है? मध्य सिरा, सिराएं, स्त्री कैंसर या फिर इनमें से कोई नहीं? फूल का एक अंश या भाग है, कौन सा है मित्रों? विकल्पों पे आप गौर फरमाएंगे, स्त्री केशर सही जवाब बैठेगा, वी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर आ रहा है, पूछ लिया गया सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफेद फास्फोरस के संबंध में कथनों पे आपको विचार करना है, फिर कौन सा कथन सही है वही आंसर चुनना है। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, ऐसा भी है। दोनों सही है, यानी राइट आंसर सी बैठेगा, एक और दो दोनों सही है, सी इज द राइट आंसर लगा लो। 38 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? एंटी हिस्टामिन, प्रतिअम्ल, हिस्टामिन या फिर विटामिन? नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है, नासिका संकुलन के लिए जो उत्तरदायी है वो हिस्टामिन है। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आ रहा है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? अंतः द्रव्य जालिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर गोल्जी काय में? केंद्रक कला का निर्माण किसी कोशिकांग द्वारा होता है, कौन सी कोशिकांग द्वारा होता है मित्रों? अंतः द्रव्य ज्वालिका। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आ रहा है, पूछ लिया गया लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? ग्रंथिल ऊतक का, पेशीय ऊतक का, उपकला ऊतक का और संवहनीय ऊतक का? लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? संवहनीय ऊतक के उदाहरण है। विकल्पों में डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर चुन लो। 41 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति के क्रय और विक्रय करना या फिर ए और बी दोनों? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसका निर्देशन करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय का काम करना। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आता है, पूछ लिया गया पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तारापुर समिति ने, आबिद हुसैन समिति ने, रंगराजन समिति ने या फिर नरसिम्हन समिति ने?
पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश किसने की मित्रों? तो एक तारापोर समिति गठित हुई थी, उसने ऐसी सिफारिश की थी। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आ रहा है। पूछा गया भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? बिंडाल डीला बास हैं, एच वेरोज हैं, जीन बून्स हैं या फिर फ्रेडरिक रेंट्रजेल हैं? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने का जो काम रहा मित्रों, एच बरोज का रहा है। एच वेरोज सही जवाब लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर पढ़ा जाए। पूछ लिया गया भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय या फिर पूर्वी घाट? विकल्पों पे आप गौर फरमाएंगे तो पश्चिमी घाट राइट आंसर्स बनाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आ चुका है। आपसे कह रहा है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 19 मई, 23 जुलाई, 21 जून या फिर 18 सितंबर? विश्व संगीत दिवस, विश्व संगीत दिवस जो मनाया जाता है मित्रों 21 जून को मनाया जाता है। बी इज द राइट आंसर चुनना होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर पे चला जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय समुदाय पार्क, सामुद्रिक पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहां लोकेटेड है? कच्छ में है, चिल्का झील में है, सुंदरवन के डेल्टा में या फिर निकोबार द्वीप समूह में है? राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क, राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क की अगर बात आती है कच्छ कारण सही जवाब बैठेगा, कच्छ यानी गुजरात। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा, 47 नंबर। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? अरविंदो घोष ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा या फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा है? स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, ऐसी जो परिभाषा दी गई बापू के द्वारा दी गई यानी महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया, एनी बेसेंट ने किया, श्रीपाद अमृत डांगे ने किया या फिर सर सैयद अहमद खान ने किया? द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन है सबसे पहले किसके द्वारा किया जाता है मित्रों? विकल्पों पे आप गौर फरमाइएगा। श्रीपाद अमृत डांगे सही जवाब बैठेंगे, बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आएगा। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जो जाति है बिहार में मिलेगी, मिजोरम में मिलेगी, आसाम में मिलेगी या फिर नागालैंड में मिलेगी? भैंसा सिंगी नामक जो जाति है नागालैंड में निवास करती है। विकल्पों में डी विकल्प राइट आंसर बनाओ। HDPE का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी पॉली लाइन, हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉली प्रोपेन या हाई डेंसिटी पॉली पेपलाइन? आपसे पूछा गया HDPE फुल फॉर्म क्या है? तो हाई है, डेंसिटी भी है और पॉली लाइन है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। मित्रों